वफाकी हुकूमत का 18,500 अरब रुपए का बजट आज पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 से 15% इजाफा मुतवक्के। मुख्तलिफ अशिया पर सेल्स टैक्स की शरह में 1% इजाफे का इम्कान। टैक्स वसूलियों का हदफ 12,970 अरब रुपए मुकर्रर किए जाने का इम्कान। सूद और कर्जों की अदायगियों का तखमीना 9 खरब 500 अरब लगाया गया है। दिफाई बजट का तखमीना 2,280 अरब। ज़राई आलात, खाद, बीजों पर सेल्स टैक्स आयद किया जाएगा। इंपोर्टेड गाड़ियां और मोबाइल मजीद महंगे होने का इम्कान। विफाक तरक्याती मंसूबों पर 1,500 अरब रुपए खर्च करेगा। तवानाई के शोबे में 800 अरब रुपए की सब्सिडी फराहम करने की तजवीज़। खैबर पख्तूनख्वा में जम अजला के लिए 64 अरब रुपए मख्तस करने की तजवीज़ दी जाएगी। विफाकी काबीना आज बजट तजावीज़ की मंजूरी देगी। बजट में नॉन फाइलर्स के गिर्द घेरा तंग करने की तैयारी। नॉन फाइलर्स को नोटिस भेजे जाएंगे। जवाब न आने पर मोबाइल फोन सिम बंद, बिजली और गैस के कनेक्शन मुनक़ता किए जाएंगे। FBI एनफोर्समेंट के जरिए टैक्स आमदन बढ़ाई जाएगी। सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स और कस्टम्स ड्यूटीज की मद में टैक्स छूट खत्म की जाएगी। पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स के नफा से टैक्सेस में इजाफा करने का प्लान है। दरामदात में इजाफे से FBI की टैक्स वसूलियां बढ़ेंगी। कोई मुकद्दस गाय नहीं, सबको टैक्स देना होगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं IMF के सिवा कोई चारा नहीं। खैरात से स्कूल और अस्पताल चल सकते हैं, मुल्क नहीं। सरकारी इदारों में 1,000 अरब रुपए का खसारा बर्दाश्त नहीं। पाकिस्तान स्टील बहाल नहीं होगी। PIA की निजकारी जुलाई अगस्त तक देख लेंगे। इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग का मरहला भी आगे बढ़ा है, जिसके बाद कराची और लाहौर एयरपोर्ट की तरफ बढ़ेंगे। हमें ऑन बोर्ड नहीं लिया गया ऑन इश्यूज ऑफ बजट। हमारी रिजर्वेशंस ऑब्वियसली हैं। आप जिस गवर्नमेंट को रन कर रहे हैं उसका एक मेजर सपोर्ट आपको पीपल्स पार्टी की है। विल बी प्रीटी मेच्योर कि हम कहेंगे जी इसकी मुखालफत करेंगे या इसकी हमायत में वोट देंगे। नून लीग के इत्तेहादी हैं, लेकिन बजट पर मुशावरत नहीं की गई। अभी फैसला नहीं हुआ बजट के हक में वोट देंगे या मुखालिफत में। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नैयर बुखारी कहते हैं उधार मांगकर चीजें इंपोर्ट करना दानिशमंदी नहीं। पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज फिर होगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पार्लिमानी पार्टी का इजलास खैबर पख्तूनख्वा हाउस में होगा। बजट के दौरान एहतजाज की हिकमत अमली तय की जाएगी। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान बजट से मुताल्लिक मामला तय पा गए। ज़राए का कहना है पीपल्स पार्टी तमाम तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद बजट के हक में वोट देगी। पीपल्स पार्टी की बात तजावीज़ को बजट का हिस्सा बनाने की यकीन दहानी कराई गई है। नून लीग ने पीपल्स पार्टी से ताउन की दरख्वास्त की थी। शहबाज हुकूमत का पहला बजट, तवक्कुआत, खदशात, इम्कानात, क्या होगा महंगा, कहाँ मिलेगा रिलीफ। आइंदा माली साल के बजट की सबसे बड़ी नशरियात ARY न्यूज़ पर वसीम बादामी के साथ आज दोपहर 1 बजे से। GT रोड तुर्की टोल प्लाजा के करीब मुकाबले में 3 ANF एहलकार शहीद। ANF एहलकारों ने मशकूक गाड़ी रोकने की कोशिश की तो मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। गाड़ी में सवार एक मुल्जिम गिरफ्तार, 2 फरार। मुल्जिमान रावलपिंडी से लाहौर जा रहे थे। जिना हाउस समेत 3 केसेस में बानी PTI की अबूरी जमानत में 20 जून तक तौसी। ATC लाहौर का बानी PTI की अडयाला जेल से वीडियो लिंक पर हाजिरी मुकम्मल कराने का हुक्म। प्रोसिक्यूशन को मुकदमात का रिकॉर्ड पेश करने की हिदायत। T20 वर्ल्ड कप में कौमी टीम की पहली कामयाबी। कनाडा को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। ग्रीन शेयर्स ने 107 रन का हदफ 15 गेंदों कबल हासिल किया। आज होने वाले 3 मैचों में से पहला बारिश की नजर। दूसरे में ऑस्ट्रेलिया ने नामीबिया को 9 विकेटों से हराया। तीसरा जोड़ भारत और अमेरिका के दरमियान पड़ेगा। जीतने वाली टीम सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर लेगी। क्या बोले, हमें तो अभी 11 दिन हुए ना, कोच साहब को तो 13 दिन। क्या उन्हें पता नहीं था 13.5 ओवर्स में करना है? क्या इतनी डरी हुई टीम है?
कि वो ये भी सोच रही थी कि हम कनाडा से हार जाएंगे। मैंने पाकिस्तान की लाइफ में इतनी डरी हुई टीम कभी नहीं देखी। मेरे ख्याल से इस टीम को अपने पे यकीन नहीं है, ना उस इंटेंट के साथ खेलने। कप्तान प्लान पर अमल दरामद नहीं करता। बाबर ने खुद कहा शुरू में जल्दी रन्स करने हैं, लेकिन ओपनर किसे भेजा। साबिक क्रिकेटर बासित अली का प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश में इजहार ख्याल। कहा क्या हेड कोच को नहीं पता था कि रन रेट बेहतर बनाने के लिए मैच 13.5 ओवर में जीतना है। कामरान अकमल ने कहा कनाडा को 60-70 रन पर आउट करना चाहिए था। फखर जमान को ओपनिंग कराते ताकि जल्दी रन्स निकले। पाक फौज की दहशतगर्दों के खिलाफ बड़ी कामयाबियां। 2 माह के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशंस में 181 दहशतगर्द हलाक, 61 गिरफ्तार हुए। बेशाम में चीनी शहरियों को निशाना बनाने वाला कलअदम TTP का नेटवर्क पकड़ा गया। ईयू बॉर्डर से दरअंदाजी करने वाले 7 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। शिमाली वजीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 19 दहशतगर्द हलाक हुए। लकी मरवत बारूदी सुरंग धमाके के शोहदा फौजी एजाज के 7 आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में हाजिर सर्विस अफसरान और जवान शोहदा के अजीज अहले इलाका की शिरकत। शोहदा में सूबेदार मेजर मोहम्मद नजीर, लांस नाइक मोहम्मद अनवर, लांस नाइक हुसैन अली शामिल। सिपाही असदुल्ला, मंजूर हुसैन, राशिद मोहम्मद ने भी जामे शहादत नोश किया। कराची रेंजर्स और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट का चील चौक लियारी में छापा। गैंगवार अहमद अली मक्सी ग्रुप का कारिंदा सुहेल गिरफ्तार। असलहा और आवान बम बरामद। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक इंतहाई मतलूब मुलजिम संगोलियन लियारी में जुए का अड्डा चलाता था। भत्ता खौरों से भत्ता वसूल करता था। मुलजिम के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज और कल मौसम शदीद गर्म रहेगा। दिन का दर्जा हरारत मामूल से 2 से 4 डिग्री ज्यादा रहने का इम्कान है। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, सरगोधा, गुजरांवाला का पारा 43 डिग्री रिकॉर्ड। पेशावर और इस्लामाबाद का दर्जा हरारत 38 डिग्री को छू रहा है। कोयटा का दर्जा हरारत 30, जबकि कराची में पारा 32 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में बैनुल-अक़वामी मयार का कायद-ए-आज़म हेल्थ टावर बनाने का ऐलान। वजारत कौमी सेहत के जायजा इजलास से खिताब में बेहतरीन मयार के अस्पताल और मेडिकल यूनिवर्सिटियाँ कायम करने की हिदायत दी। वज़ीर-ए-आज़म का पोलियो के नए केसेस सामने आने पर तशवीश का इजहार। कहा तमाम मुल्की वसाइल और शिराकतदारों की मदद से पोलियो का मुकम्मल खात्मा यकीनी बनाया जाए।